जी व्यूअर्स, आज भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने अपनी छत अपना घर के नाम से जो एक स्कीम अनाउंस की है उसका क्या तरीक़ाकार है, उसके लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन एलिजिबल नहीं है और कितना लोन आप इसके थ्रू आप हासिल कर सकते हैं और बिल्कुल बग़ैर सूद के आप इस जो अपनी छत अपना घर स्कीम है इसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, आपने सबसे पहले इसकी जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। वेबसाइट आपने क्या लिखना है, गूगल क्रोम में acag.punjab.gov.pk। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह उसका होम डैशबोर्ड है वो आपके पास ओपन होगा। तो इसके पास आप यहाँ से अबाउट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हैं सारी डिटेल में। उसके बाद आप इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि 6 पॉइंट दिए गए हैं जो एलिजिबिलिटी के हैं। इसमें अगर आप लाइक करते हैं, अगर आप ये 6 पॉइंट्स अगर आपके हैं इसमें, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अगर इसमें से किसी भी पॉइंट पे आप मतलब लाइक नहीं करते, आप उसके लिए इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होंगे। तो पहला इसका जो पॉइंट है, एप्लीकेंट इज़ ए हेड ऑफ हिज हर बेटा फैमिली एज़ पर नादरा रिकॉर्ड। तो इसमें वो कहते हैं कि आपके पास जो आपका आईडी कार्ड है नादरा के रिकॉर्ड में आप उसके यानी हेड के तौर पर होने चाहिए। अगर होंगे तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, यानी उस नादरा के रिकॉर्ड में आपकी जो प्रेजेंस है वो हेड के तौर पर हो। सेकंड पॉइंट है इसका, एप्लीकेंट इज़ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब। अगर आप पंजाब के रेजिडेंट है, परमानेंट आपके आईडी कार्ड पे पंजाब का एड्रेस लिखा हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। थर्ड है, एप्लीकेंट इज सोल ओनर एंड प्रोसेसर ऑफ पार्सल ऑफ लैंड। तो इसमें ये डिटेल बताई गई है कि आप 5 मरला, अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो आपकी अगर 5 मरला का प्लॉट है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देही इलाके में किसी गांव में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास 10 मरला का रकबा है, प्लॉट है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। नंबर 4, एप्लीकेंट शुड नॉट हैव ए क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी जो एप्लीकेंट है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एंटी स्टेट नहीं होना चाहिए, एंटी सोशल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और किसी भी हीनियस क्राइम से रिलेटेड वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, देन वो अप्लाई कर सकता है। यानी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए, सोशल एक्टिविटी में भी मतलब हीनियस क्राइम में भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नंबर 5 है, एप्लीकेंट शुड नॉट बी अ लोन डिफॉल्टर ऑफ एनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक। तो किसी बैंक से वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी किसी के सबका जात उसने नहीं देने होंगे तो उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उसका जो सबका सम टाइम ये होता है कि किसी दूसरे बैंक से भी उन्होंने लोन लिया हुआ होता है तो इसकी बिहाफ पे भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर उसने किसी बैंक के पैसे देने होंगे तो। नंबर 6, एप्लीकेंट इज़ रजिस्टर्ड विद नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री NSER। तो 6 पॉइंट क्या कहता है, वो आप NSER में रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपका जो PMT स्कोर है, गुर्बत का स्कोर जो जिसे कहते हैं, वो 60 और लेस या उससे कम होना चाहिए। तो इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ। आपके पास ये रजिस्टर का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके पास ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें फुल नेम आपने अपना लिखना है। फुल नेम लिखने के बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड लिखने के बाद आपने अपना फादर नेम लिखना है। अगर आप मेल हैं तो आप फादर नेम लिखेंगे, फीमेल हैं अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद फादर CNSE या हस्बैंड का CNSE लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जेंडर मेल फीमेल। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ पे। नेटवर्क सेलेक्ट करना है अपना, जो मोबाइल का आपका नेटवर्क है। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी डिवीज़न, जो भी डिवीज़न है आपने सेलेक्ट करनी है। उसी डिवीज़न के रिलेटेड आपने अपना डिस्ट्रिक्ट और तहसील सेलेक्ट करनी है। सिटी का नेम लिखना है और यहाँ पे आप अपना जो पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो आप लिखेंगे।
पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन आपकी अगर बिल्कुल ठीक है तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप दोबारा पोर्टल पे जाएंगे, होम पेज पे, और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी डिटेल देनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन की होगी। मैं अपनी डिटेल दे रहा हूँ, और उसके बाद आपने जो आपने पासवर्ड अपना लगाया हो वो आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद आपके पास इस तरह का एक सर्टिफिकेट ओपन होगा। सर्टिफिकेट में आपने क्या करना है, ये जो तस्दीक है आपने इस तस्दीक को पढ़ लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग इसे टिक मार्क करके ये सारी डिटेल आपने पढ़ लेनी है और इसे आगे प्रोसेस कर देना है। तो ये प्रोसेस होने के बाद आपके पास इस तरह का एक फॉर्म ओपन होगा। तो फॉर्म ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। तो वो कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना जो पीएमटी स्कोर है वो आपने चेक कर लेना है। तो जब आप पीएमटी स्कोर चेक करेंगे, अगर आप उसमें पीएमटी का स्कोर आपका 60 और लेस आ रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अहल हैं। अगर आप इस में कोई और एरर आ जाता है या कोई और चीज़ आपको बता देता है तो आप यही फॉर्म आप दोबारा इसे फिल ना करें, किसी और जो बंदा NSCR में रजिस्टर्ड हो उसकी आप रजिस्ट्रेशन करें। तो चेक करें वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने ओ, ये देखें, ये बता रहा है कि PMT रिकॉर्ड नॉट फाउंड अगेंस्ट यूर CNSE, मतलब आपका जो रिकॉर्ड है वो मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी डिटेल आप इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। ओके कर दें। नीचे आपने इस तरह डिटेल देनी है। अगर आप इसके लिए अहल होंगे, PMT स्कोर आपका उसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा तो आपने इसे सेव कर देना है। तो मैं अभी बैक जाता हूँ। अगर आप इसके लिए अहल हैं तो फर्दर आपने इसकी जो डिटेल है वो इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिल करनी है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन की थी वो उसने फैच कर ली है, डिटेल आ गई है। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप अपना अल्टरनेट सेल नंबर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने अपने मार्शल स्टेटस बताना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लिखेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी दी गई है आपने चेक कर लेनी है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। रियल लोन अगर आपने लिया हुआ है तो यस कर देना है, अदरवाइज नो रहने देना है। डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, और अपना जो मौजूदा एड्रेस है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका मौजूदा एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के मतलब सेम है तो आपने इसे ये जो ऑप्शन है इसे टिक कर देना है। उसके बाद दोबारा आपने अगर नहीं है तो आपने ये डिटेल दोबारा लिखनी है। अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करना है, ज़िला सेलेक्ट करना है, सिटी लिखनी है, और अपना मुस्तकिल जो पता है वो आपने लिख देना है यहाँ पे। ये लिखने के बाद आपने इधर अपनी प्रॉपर्टी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है। तो यहाँ पे आप जब अगर आप रूरल हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे देही, अगर आप अर्बन शहरी हैं तो ये वाला ऑप्शन ये टिक सेलेक्ट करेंगे। रूरल हैं तो आपने ये डिटेल इसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरी में आप लाइक करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। पर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो उसी की आपने मतलब ऑनरशिप आपने अगर रजिस्ट्री करवाई हुई है तो रजिस्ट्री लिखनी है। अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट का जो लेटर है वो लिख देना है। तो ये आपने खुद चेक कर लेना है इसके। अगर आप शहरी हैं तो आप इसे अर्बन सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने जो प्लॉट का साइज़ वगैरह है वो आपने देख लेना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपने अपने जो आपका प्लॉट है वो उस प्लॉट की आपने डिटेल दे देनी है। ये डिटेल देने के बाद आपने अपने दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की हैसियत लिखनी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन एप्लीकेंट ये लिखनी है, या आपने चेक कर लेना है अपना मुलाजमत है तो आप मुलाजिम लिखेंगे। उसके बाद दरख्वास्त गुजार की घरेलू आमदनी किस्म ये आपने सेलेक्ट करनी है। ये फॉर्म आपने कम्प्लीटली फिल कर लेना है। लास्ट में आपने जो आपकी पिक्चर है चूज़ फाइल करेंगे, और आपने यहाँ पे अपनी जो फाइल है वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो उसके बाद इस का आपके पास फॉर्म ओपन होगा, और यहाँ से आपने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट जो भी आपके ज़मीनी दस्तावेज़ात हैं वो आपने ऐड करने हैं। एप्लीकेंट CNIC सेलेक्ट करना है, फ्रंट और बैक्स आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी सबमिट हो जाएगी, और आपको एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो जाएगा।